हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है 13 तारीख और आज है मतलब नवरात्र, फर्स्ट नवरात्र है आज। तो मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोग को हैप्पी नवरात्रि। और मैं रेडी हो गई हूँ और अभी बज रहे दोपहर के 2 और मैं लेट हो गई हूँ। मतलब लेट के अगर चौके घर में लगाओ माता रानी की तो लेट हो ही जाते हैं। सुबह से काम भी रहता है, साफ़ सफाई वगैरह, तो सारा काम किया हम लोगों ने। और उसके बाद मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और मम्मी नीचे कर रही है पूजा की प्रिपरेशन। और उसके बाद मैं भी चल रही हूँ अब नीचे और मैं रेडी हो गई हूँ फुल। और अब मैं नीचे चल रही हूँ, मैं भी मम्मी की हेल्प करवाऊँगी और मतलब चौकी लगाऊँगी माता रानी की। और मैं व्रत नहीं करती हूँ और मतलब क्या बोल रही हूँ, मम्मी करती है पूरे 9 दिन का व्रत, मैं नहीं करती हूँ। मैं आगे पीछे कर लेती बट मैंने इस बार नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत सारा काम हो जाता है घर में, इसलिए मैंने नहीं किया। और मैं अपना भी फुल लुक दिखाती हूँ। और अभी चल रही मैं ऊपर और आम के पत्ते लेके आने, उसके बाद जो है मैं नीचे चलूँगी। तो बस मैं नीचे ही चौकी सीधा लगाती रहूँगी और ऊपर फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा क्योंकि आम के पत्ते लेके मैं साथ ही में चलूँगी। और ये देखो मेरा फुल लुक, और ये वाली साड़ी मैंने वियर की है और मैंने सोचा आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कैसी लग रही है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये देखो, ये है मेरा फुल लुक। और मैंने साड़ी जल्दी जल्दी में अच्छे से वियर नहीं की हुई है और मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में पहन लिया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तो चलो मैं चलती, पहले आम के पत्ते तोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे चलती हूँ और फिर पूजा की प्रिपरेशन मतलब पूजा करती हूँ, चौकी लगाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ आम के पत्ते तोड़ने के लिए। और आम के पत्ते इस टाइम पे ना बिल्कुल नए नए मतलब निकले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और जब हम गांव गए थे तो ये पूरा पेड़ सूख चुका था, बट हम जब आए गांव से इसमें प्रॉपर पानी डाले, इसको बराबर पानी डालो सुबह शाम, तो ये पत्ते इतने अच्छे नए नए निकल गए कि देख के दिल ही खुश हो गया था। तो यहाँ पे मैं पत्ता तोड़ रही थी और काफ़ी ज़्यादा धूप भी थी और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। तो बस यहाँ पे पत्ते तोड़ के उसके बाद मैं नीचे चलूँगी पूजा करने के लिए और आप लोग को दिखाऊंगी नीचे चल के। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नीचे और मम्मी जो है पहले से ही पूजा की प्रिपरेशन कर रही थी। और मैं यहाँ पे जो है मैंने माता रानी को निकाल लिया है और ये नया माता रानी लेके आई हुई है मम्मी। और ये मतलब हर साल हम लोग चेंज करते हैं। और वो वाला मतलब पुराना वाला था, हल्का था, वो टूट भी गया था, तो टूटे हुए को नहीं लगाते हैं, मतलब चटक गया था हल्का सा। और मतलब तो यहाँ पे मम्मी नए लेके आई थी माता रानी, तो इनको मैं अच्छी तरीके से कपड़े से पहले पोंछ रही थी गंगा जल से। और यहाँ पे जो इसके ना हल्के हल्के जो होते हैं ग्लिटर वगैरह वो निकल गए थे हल्के से। और उसके बाद जो है माता रानी की पूरी से श्रृंगार करूँगी। और यहाँ पे मैं किस लिए हंस रही हूँ ये भी बता रही हूँ। मम्मी लेके आई थी माता रानी के लिए नाक की नथुनी लेके आई थी, मतलब नथिया। और तो मैं यहाँ पे पहना, मम्मी कह रही थी पहना के देखो कि आ जाता है कि नहीं। मैंने बोले इनके तो नाक की नहीं है, कहाँ पे पहनाऊँ। और ये मिट्टी मतलब वो बने हुए हैं ना, ये तो इनमें मतलब इनकी होती है ना कि कोई कोई माता रानी की नाक थोड़ी सी खड़ी होती है तो इनमें लग जाती है, बट इनकी थोड़ी सी चिपकी हुई थी इसलिए नहीं लग पा रहा था। तो वही मम्मी हंस रही थी, मैं हंस रही थी कि इनके नाक की नहीं है, मैं कहाँ पहनाऊँ इन्हें। और मैं कह रही थी ये सोने का है, मम्मी हंसने लगी। मम्मी कह रही थी जब ये देंगी जब इन्हें सोने के पहनाऊँगी। तो बस वहीं पे हम लोग चेक कर रहे थे बट नहीं हुआ, तो हमने फिर जुगाड़ लगाया कि किस तरीके से इनको सजाया जाए। तो यहाँ पे जितने माता रानी के श्रृंगार होते हैं 16 श्रृंगार, तो 16 तो नहीं थे, पता नहीं कितने थे, मतलब 8 या 9 थे, ऐसे कुछ थे। तो यहाँ पे जो है मैं माता रानी की पहले बिंदी लगा दूँगी और बिंदी से ही मैंने जो है उनके नाक की नथुनी बनाई थी, काफ़ी अच्छी भी लग रही थी देखने में। तो यहाँ पे देखो मैं नथुनी पहना रही हूँ। मम्मी से पूछ रही थी किस तरफ पहनाते, तो मम्मी ने बोला उल्टे साइड, मुझे इतनी अच्छी तरीके से याद भी नहीं था। फिर यहाँ पे जो मैंने मम्मी को दिखा रही थी और उनके बाद जो इनकी पूरी श्रृंगार करूँगी मैं। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ लेके आई हुई थी मम्मी माता रानी के लिए। और हर साल यही होता है कि पूरे इनके पहले श्रृंगार करते हैं, फिर उसके बाद ही हम चौकी लगाते हैं। तो पहले माता रानी को यहाँ पे नेल पेंट लगा देते हैं। और नेल पेंट जैसे लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी और महावर और अदरवाइज़ सिंदूर, ये सब जितने मेकअप के सामान होते हैं वो सारे लगा के पहले इनको अच्छी तरीके से तैयार करके फिर उनके बाद इसको मतलब माता रानी की चौकी पे मतलब चौकी पे इनको प्रस्थान करते हैं।
तो यहाँ पे जो है मम्मी इस बार रंग भूल गई थी महावर, तो मैं यहाँ पे जो मैं नेल पेंट लगा दिया और यहाँ पे फिर उनके बाद मैंने यहाँ पे सिंदूर भी लगा दिया। और मैंने एक मिस्टेक कर दी कि इस हाथ में मैंने लगाया और इस हाथ में नहीं लगाया, बट मुझे बाद में याद आ गया था, तो मैंने उसको बाद में दूसरे हाथ में भी नेल पेंट लगा दिया था। तो यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगा दी है माता रानी को और उसके बाद अब मैं मेहंदी लगाऊँगी माता रानी को, क्योंकि अगर मतलब कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग श्रृंगार करते हैं, ये मेकअप वगैरह करते हैं। तो इसी तरीके से माता रानी का जब पूरा मतलब श्रृंगार का सामान आता है तो उनको भी पहले उनके लगा के फिर उनके बाद जो है चढ़ाया जाता है उनको ही। तो पहले जो है जितनी भी है सामान मेहंदी वगैरह हल्की हल्की बस बिंदी सी में लगा के और उसके बाद जो है इनको मैं चौकी अच्छी तरीके से लगा दूंगी। तो बस यहाँ पे पहले मैं लगा देती हूँ, सारा श्रृंगार कर देती हूँ। उसके बाद जो है हम रख देंगे। चुन्नी भी लाई थी, माला वगैरह, वो काफ़ी चीज़ें थी जो भी होता है माता रानी का। और ये देखो मैं दूसरे हाथ में अब लगा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भूल गई थी कि मैंने एक ही साइड ध्यान दिया था कि एक ही साइड हाथ है, बट मैंने दूसरी साइड ध्यान दिया ही नहीं था, तो दूसरी साइड भी मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद जो है मम्मी चुन्नी वगैरह उड़ाएंगी इनको। और ये हैं दूसरी माता रानी, जो मतलब है दूसरी नहीं पहले वाली हैं जो ये। और जब मंदिर साफ़ हुआ था जब ही माता रानी को पूरी अच्छी तरीके से तैयार करके रख दिए थे हम लोग। और तो उसके बाद जो है इनकी भी पूरी श्रृंगार करूँगी, क्योंकि इनको तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी पहले वाली माता रानी हैं, तो इनको हम कहाँ रखेंगे। तो बस इनको भी उतना ही मेकअप, जितने भी मूर्तियाँ हमारे घर में, जितने ही माता रानी, जितने भगवान जी की फ़ोटो हैं, सबको हम बिंदी लगाएंगे। और माता रानी जैसे माता रानी हुई, काली माँ हुई और पार्वती माँ हुई, सबको बिंदी लगा के फिर इनकी भी पूरी मेकअप करेंगे। फिर उसके बाद जो है इनको भी रखेंगे अच्छी तरीके से। और इतनी सुंदर लग रही थी, देखने में ऐसा लग रहा था अब बोलेंगी माता रानी, इतनी सुंदर लग रही थी। तो मम्मी यहाँ पे माता रानी के लिए 2 चुन्नी लाई हुई थी, तो मम्मी पूछ रही थी कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये रेड वाला पसंद आया और मैंने बोला ये रेड वाला ही इनको उड़ाओ। और उसके बाद जो है इनको रेड वाले और इनके लिए काफ़ी सुंदर सी माला लाई थी मम्मी, रोज़ के थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। चूड़ियाँ भी लाई थी मम्मी। तो मैं अभी चलो म्यूज़िक लगा देती हूँ, इस वीडियो को एंजॉय करो। काफ़ी मैं नहीं बोलूँगी, एक ही चीज़ बस बोल रही हूँ बार बार। तो बट यहाँ पे उसके बाद चलो आप देखो, म्यूज़िक लगा देती हूँ, फिर उसके बाद जो आप लोग से बातें करूँगी। 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I say I'm really fine. 잊었다 생각했는데। तो यहाँ पे माता रानी को बिठा दिया अपने आसन पे, मंदिर में मतलब रख दिया है। और यहाँ पे जितनी पहले की मूर्तियाँ रखी हुई थी उनको ऊपर रख दिया है, क्योंकि हर बार यहीं पे चौकी लगती है माता रानी की। और यहाँ पे कलश भी उठा दिया मम्मी ने। उसके बाद मम्मी जो है माला यहाँ पे पहना रही है। ये जो काम होता है ये मम्मी करती हैं, क्योंकि मम्मी ने मतलब कुछ बोला होगा तो ये अखंड ज्योत मम्मी ही जलाती हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे है माता रानी को जो भी होता है पूरा सब सामान यहाँ पे रख दिया है, कलश वगैरह भी रख दिया, नारियल मतलब पैसे और मेकअप का जितना भी सामान था उनके पास ही रख देती हैं पूरे 9 दिन के लिए। उसके बाद जो है उठाने के बाद जो फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, मैं यूज़ करती हूँ। और ये माता रानी का चढ़ाया हुआ होता है तो मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे मम्मी जो यहाँ पे सारी चीज़ तो कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मी फल वगैरह चढ़ा रही हैं, फल वगैरह चढ़ाएंगे। उसके बाद जो हम पूजा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों की पूजा करेंगे। और ऊपर वाले मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा फुल हो गए, क्योंकि यहाँ से सारा मतलब जो जितनी भी
भगवान जी थे ऊपर उठ के चले गए हैं और ऊपर वाले मंदिर में। और यहाँ पे जो पूरा खाली यही बस कलश और माता रानी और जोत यहाँ पे छोटे नीचे वाले मंदिर में बस यही 3 चीज़ जलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। सारा सामान जो भी है पहले के इतने भगवान जी थे वो ऊपर मतलब ऊपर वाले मंदिर में रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है मम्मी सब चीज़ अच्छे तरीके से रख रही थी सारा सामान वगैरह। और उसके बाद जो यहाँ पे मैं जब तक मम्मी पूजा कर रही हैं मम्मी ने यहाँ पे फल वगैरह भी चढ़ा दिए हैं सारे 5 फल। और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या बोल रही हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे सारी जोत वगैरह की तैयारी कर रही थी आरती वगैरह की। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ क्या यार ये कितनी बुरी आदत है मेरी। और यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ यहाँ पे मैंने जोत निकाल दी उसमें घी डाल दिया है। और उसके बाद जो जोत वगैरह जो भी होती हैं सब चीज़ के मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। प्रसाद वगैरह भी निकाल दूँगी यहाँ पे। और थाली वगैरह में क्या बोलती हूँ यार मेरी समझ में ही नहीं आता मैं बोल क्या रही हूँ। क्या करूँगी, बुरी आदत से परेशान हूँ। कौन कौन परेशान है मेरी आदतों से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे मैंने प्रसाद निकाल दिया है बताशे की और कपूर भी निकाल दिया है। और ये जो है मतलब दिया में रख दिया था मैंने लौंग और कपूर रख दिया है क्योंकि उनकी आरती लगती है। और यहाँ पे जो है माता रानी की चूड़ी मतलब जो उतारी हुई थी वो मैं पहन रही थी क्योंकि हमेशा मैं ही पहनती हूँ क्योंकि और तो कोई है नहीं मेरे घर में पहनने वाला। तो मम्मी कह रही थी तुम पहन लो तो मैं पहन रही थी। यहाँ पे चूड़ी रेड कलर की काफ़ी सुंदर लग रही थी, मेरे हाथ भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे देखने में। और नीचे अब यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई हूँ, ऊपर भी पूजा कर ली। और यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी, पूरे 1.5 घंटे की वीडियो बनी हुई थी। उसको मैंने एडिट करके मैंने 15 मिनट की बनाई है वीडियो। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं और मैं खुद भी मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी बोर हो। इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। तो पूजा यहाँ पे कर रही थी और ये वाली माता रानी को मैंने मंदिर के ऊपर रख दिया है। और बस मम्मी यहाँ पे टीका वगैरह करके मम्मी साइड हुई हैं और मैं यहाँ पे भी मैंने भी टीका वगैरह कर दिया है, जल वगैरह छीट दिए हैं। और जो भी होती है पूजा और ऊपर की हमारी पूजा तो हो गई है, बस भोग लगाना बाकी है। तो मम्मी नीचे यहाँ पे अखंड जोत जला रही थी क्योंकि मम्मी ही जलाती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और नीचे की भी जोत मम्मी ही जला रही थी और मैं ऊपर जो है भोग लगा रही थी बताशे और मिश्री की। और फल तो वैसे चढ़ा दिए था, भोग लगाए थे मैंने बताशे और मिश्री की। और यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही हैं और मम्मी बैठी हुई। तो मम्मी के मतलब उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मम्मी को क्योंकि मम्मी के पैरों में घुटनों में दर्द रहता है इसीलिए सॉरी। तो मम्मी यहाँ पे क्या कर रही हैं, जोत बना रही हैं अपने लिए नीचे लिए। और मैंने तो बना दिया था, शायद कम पड़ गया होगा तो मम्मी बना रही है और मैं भोग लगा रही हूँ। उसके बाद जो हम नीचे पूजा करेंगे दोनों मिलके। तो मम्मी भोग लगा देती हैं। तो मेरे गले में खराश हो रहा है, इग्नोर करना। तो नीचे अब हम लोग पूजा करेंगे यहाँ पे। तो मैंने और मम्मी ने आरती कर दिया और बस भोग लगा रहे हैं। भोग लगता है मिश्री और बतासे का यहाँ पे भी भोग लगाएंगे, अलग अलग चीज़ों से लगाते हैं। जैसे आज स्टार्टिंग है तो आज स्टार्टिंग में हम लोगों ने बतासे और मिश्री का लगाया है। और फिर कभी दही से, केला से, पीठा से, मतलब जो भी चीज़ हो आपके घर में, पनीर से, सब चीज़ का भोग लग जाता है। तो यहाँ पे भोग लगा रहे थे। और उसके बाद जो यहाँ पे क्या यहाँ बोल रही हूँ, क्या करूँ। और बैकग्राउंड को भी इग्नोर करना क्योंकि कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर। और यहाँ पे बस पूजा हो गई है हमारी, बस उसके बाद मत्था वगैरह टेक के अब हम ऊपर चले जाएंगे पूजा करने के लिए। तो चलो वीडियो को एंजॉय करो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में। मैंने आपको बताया कि 1-1.5 घंटे की वीडियो थी, मैंने इसको एडिट करके 15 मिनट की बनाई है। तो बस मैंने यहाँ मेरी पूजा हो गई है तो मैं यहाँ पर मैंने मत्था टेक लिया है। और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ना, मम्मी जैसे मत्था टेक रही थी तो एकदम से लेट गई थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि मैंने क्या कर दिया। और यहाँ पे देखो हमारी जो पूजा होने के बाद मैं मंदिर का फुल लुक दिखाती हूँ आपको। और यहाँ जो सारे भोग वगैरह लग गए थे और यहीं पे सारे मंदिर मतलब भगवान जी तो ऊपर रख दिए थे। देखो कितनी ज़्यादा नहीं ऊपर भीड़ हो गई है। और ये रही माता रानी और पूरे रूम का व्यू दिखाती हूँ आपको। और नीचे वाले मंदिर में हमने जो मतलब माता रानी को बिठाया हुआ है। और ये देखो
फुल लुक माता, क्या सुंदर लग रही थी माता रानी। ऐसा लग रहा था सच में एकदम असली वाली माता रानी हमारे घर में बैठी हुई है। बस ऐसा लग रहा था बोलने वाली, अब बोलने वाली हैं। काफ़ी मज़ा आया हम लोग। सो गाइस अभी बज गए शाम के 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। और हमारी पूजा जो है दोपहर में 3:30 बजे ख़त्म हुई थी। 1-2 घंटे टाइम लग गया था पूजा करते करते। और उसके बाद फिर मैं थक गई थी तो मैंने अपने जो है खाना वगैरह खा के सो गई थी। और मम्मी को चाय वगैरह दे दिया था मैंने, पानी वगैरह बना के। और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में। और मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। मैंने मम्मी से पूछा था साबूदाने की खीर बना दूँ, तो मम्मी ने मना किया कि अगर तुम खाओगे तो बनाना और तो मत बनाना। तो वैसे मुझे पसंद नहीं है साबूदाने की खीर, वैसे भी खीर मुझे बहुत कम पसंद आती है मीठी चीज़ें। तो मम्मी ने बोला अगर तुम खाओगे तो बनाना, नहीं तो फिर मेरे लिए आलू बॉईल कर देना। और आलू और दही और केला और चीनी ये सब डाल के मम्मी अच्छे से पेट भर के खा लेती हैं। तो मैंने सोचा मैं यही बना देती हूँ, आलू बॉईल कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। और मम्मी अभी गई हैं किसी काम से रोड पे, और मैं यहीं पे बस खड़ी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग का भी एंड कर दूँ। मैंने ब्लॉग का भी एंड नहीं किया था। और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।